फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम शर्मा आज आपके लिए क्लास 11th का वीडियो लाया हूं, जिसमें मैंने पहले बताया हुआ था कि क्लास 10th में जब मैं डिग्री का वैल्यू पिछले वीडियो में बता रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि अगला जो भी वीडियो आएगा, मतलब कि जो भी टॉपिक होता है कि डिग्री में आखिर सॉल्यूशन क्या क्या होगा, किसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, आगे क्वाड्रेंट में डिग्री का वैल्यू का क्या जरूरत है, तो ये सब टॉपिक जो मैंने बताया था वो सारा टॉपिक जो आता है वो आपका क्लास 11th में आता है। तो क्लास 11th में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों को कौन कौन सा डिग्री होता है, अगर वो डिग्री होता है तो उसी सब का वैल्यू क्यों निकाला जा सकता है, और सारे लोग और सारे डिग्री के वैल्यू का सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है। जैसे कि हम लोग 1 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं, 2 डिग्री उन सब का क्यों नहीं होता है, और अगर 90 डिग्री है, जैसे 30 डिग्री है, इसके बाद जो आता है डिग्री यानी कि 120, 135, 150, 180, ये सब का जो डिग्री का सॉल्यूशन आता है, आखिर यही सब क्यों निकला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th के वाली, तो जब हम 10th का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले रहे थे तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री का सॉल्यूशन, 30 डिग्री का सॉल्यूशन, 45, 60 और 90 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया था, यही सारा वीडियो मतलब यही सारा टॉपिक पे हम लोग बात किए थे कि इन सब का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। यही सब सॉल्यूशन आपको बुक में भी मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो क्लास 11th में जितनी भी टॉपिक होती है डिग्री की, उन सब में वो जो डिग्री निकाला जाता है, तो सिर्फ वही सब का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है या फिर कौन कौन सा होता है, उन चीज को हम लोग पहले समझते हैं। तो ध्यान रहे, क्लास 10th से ही रिलेटेड सारा कुछ होता है। जो अगर ये आप लोगों को याद है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं डिग्री के लिए, वो क्या करें, पिछले वाला वीडियो में जाके इन सब का सॉल्यूशन एक बार जरूर देख लें, तभी वो आगे का प्रोसेस समझ पाएंगे, नहीं तो फिर भारी दिक्कत हो जाएगी। तो आज क्या करते हैं हम लोग, पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है। जैसे 11th क्लास में जैसे आप बुक पलटिएगा तो आपको मिलेगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 11th का बात, ठीक है। 120, 135, 150 और लास्ट होता है 180 डिग्री। ये सारा जो वैल्यू होगा डिग्री का, ये तो आपको जैसे 10th में ये बॉक्स बना के दिया होता है ना, उसी तरह से ये आपको क्लास 11th में बॉक्स बना के मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वैल्यू होता है, उन सब का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा इस पे हम लोग अभी देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये वैल्यू ही क्यों होता है या फिर यही क्यों होता है। तो ध्यान रहे, 10th से ही रिलेटेड होता है। करते क्या हम लोग, इन पांचों को आपस में ऐड करते हैं। तो जैसे पहला ऐड करते हैं हम लोग, 0 से अगर किसी को भी ऐड करें तो यही सारा डिजिट रह जाएगा, मतलब ये सब तो हमको पहले से मालूम है। हम लोग नया बात करते हैं 30 से लेकर 30 और 45, पहले 30 और 30 को ऐड करेंगे क्या होगा 60, जो कि 60 हमको पता है। 30 और 45 को करेंगे तो 30 और 45 मेरा ऐड होकर के हो जाएगा 45 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, ठीक है। मतलब 75 का क्लास 11th में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 30 में 60 ऐड करेंगे, हो जाएगा मेरा 90, जो कि पहले से मालूम होता है हमें। फिर 30 में 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 30 और 90 का सॉल्यूशन अगर किया जाए तो हो जाएगा मेरा 120। ये भी आपका क्लास 11th का टॉपिक है, ये 120 यहाँ आपको दिया हुआ है। तो ये तो निकल गया मेरा, 2 क्वेश्चन पता चला कि एक 75 का वैल्यू हो सकता है और दूसरा 120 का वैल्यू हो सकता है। तो चलिए, ये था मेरा 30 के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं 45 से। 45 में 30 ऐड करेंगे, यही 75 रह जाएगा। 45 में अगर 60 ऐड कर देंगे तो 45 और 60 को अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा 105। ये भी क्लास 11th का टॉपिक है, ये भी आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 45 में 40 को ऐड करते हैं अगर, तो 90 रहेगा, पहले से पता। 45 में अगर 90 ऐड कर देते हैं, 45 और 90, तो ये होता है मेरा 135 डिग्री। ये भी क्लास 11th का टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा तो मिल गया आपको। देखिए, एक ऐसा वैल्यू 120 सिर्फ यहाँ मिला, और ये सारा वैल्यू है एक नया में आ गया 75, 105, 135। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज मैं वीडियो के लास्ट में कुछ फॉर्मूला लिख दूंगा, जिसके वजह से आपको ये होगा, और वो फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यानी कि आपको पहले मैं समझा दूंगा कि ये कैसे बनता है। अगर आप लोगों से बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको इन सारा चीज का सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग फिर से वापस। 45 का बात कर लिया, अब हम लोग 60 पे आते हैं। 60 को 30 से ऐड करेंगे, 90 होगा, सॉल्यूशन मालूम है। 60 को 45 से करेंगे, यही 105, सॉल्यूशन मालूम है। और 60 को 90 से ऐड कर दिया जाए तो 60
और 90 डिग्री में ये हो जाएगा 150 डिग्री, जो कि आपको यहां पता है। सॉरी देखिए 45 वाला ये पहले से मिल चुका है, 135 वाला, मतलब ये 3 सॉल्यूशन आपको पता हो गया पहले से। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 और 90 खत्म हो गया, 60 में 60 ऐड कर लेंगे तो देखिए ये 120 पहले से मिला हुआ है। उसके बाद 90 का बात करेंगे, फिर से 90 और 30 120, 90 45 90 45 135, 90 60 90 60 150, और 90 को 90 से ऐड कर दिया जाए तो ये होता है मेरा 180। मतलब इसी सब वजह से क्या होता है ना कि जो आपको 11th में पढ़ना हो या फिर डिग्री का जो सॉल्यूशन होता है वो इन सब का ही होता है, इसके बाहर होता ही नहीं है। तो अब ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूला को याद करना है, ये वाला वैल्यू याद करना है क्लास 10th में जो है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा ईस्ट पे। ये 180 तक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पहले बात करेंगे इन सब पे, इन सब का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो यहीं पे आता है हम लोग का थोड़ा सा क्वाड्रेंट का बात। तो पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट को फिर से वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट में क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इन सब का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग 120 डिग्री का। तो देखिए 120 डिग्री है जैसे दिया हुआ हमें, तो हम लोग पहले क्वाड्रेंट को पकड़ेंगे कि क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 180 और माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और एक होता था माइनस थीटा। यही होता है क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये होता है मेरा क्वाड्रेंट का, मतलब कि ये सब टॉपिक पे हम लोग क्वाड्रेंट में बात किए हुए हैं पहले से। तो आज हम समझेंगे कि 120 का वैल्यू किससे निकाला जाए। तो सबसे पहले ध्यान देना है 120 किसके नजदीक है। क्वाड्रेंट में सबसे ध्यान रखना है कि नजदीक किसके। तो देखिए 90 के नजदीक है ये, 90 प्लस 30, और दूसरा 180 के नजदीक है, यानी 180 माइनस 60, मतलब दो टॉपिक ऐसा है जिसके नजदीक हम लोग 120 का वैल्यू जान सकते हैं। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था क्वाड्रेंट में ही कि अगर जैसे ये 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, तो ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, ये याद रखना है, एक्यूट एंगल मीन्स जब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का बात करेंगे तो थीटा यहाँ या फिर यहाँ का सॉल्यूशन होगा, और यहाँ कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो डिग्री में हम लोग पहले लिखा चुके हैं 0 30 45 60 और 90, यही सब में से कोई सॉल्यूशन आएगा तो जिसकी वजह से हम लोग सॉल्यूशन का आंसर जान सकते हैं। मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 30 45 60 और 90। मतलब अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जब भी थीटा का सॉल्यूशन लेंगे वो यही सब लेंगे, इसके अलावा नहीं ले सकते हैं, तभी हम लोगों को वैल्यू पता होगा। तो अब इसलिए हमने बात किया कि 90 के नजदीक है, क्योंकि 90 में जब हम 30 को ऐड करेंगे 120 मिलेगा, और 180 में 60 को माइनस करेंगे तो 120 मिलेगा। तो 120 का सॉल्यूशन अभी हमको जानना है। जैसे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जैसे क्लास 10th के लिए बनाए थे कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। पहला 120, दूसरा 135, तीसरा 150 और चौथा 180। यही सारा सॉल्यूशन आता है। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा। चलिए सबसे पहला टॉपिक है मेरा साइन 120। तो साइन 120 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन 120। तो साइन 120 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। क्वाड्रेंट का बात किया हो गया यहाँ पे, साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब साइन में 30 डिग्री को अगर ऐड कर देते हैं तो 120 पूरेगा। और साइन 90 प्लस थीटा का हम लोग क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा मीन्स कॉस 30 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे है। अब साइन क्या है 90 प्लस है मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का खुद का घर होता है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। और थीटा का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 मीन्स यहाँ पे ये मेरा साइन 120 का वैल्यू क्या हो गया √3/2। ठीक है, इसके बाद हम लोग 135 का बात करेंगे। अगर मान लिया जाए तो 135 के लिए हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन,
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिर्फ साइन का निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को ये होमवर्क हो जाएगा एक तरह का कि सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन बना के एक बार डाल दूंगा, आप लोग उसको मिला लीजिएगा। तो जैसे साइन 35 का बात कर रहे हैं, तो साइन 135 का जैसे बात की हम लोग, तो साइन 135 को क्या हम लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा, फिर वही प्रोसेस है, साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा cos 45, और cos 45 का सॉल्यूशन होता है 1/√2, मीन्स यहाँ 135 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, 150 180 का भी निकालना है। जैसे हम चलिए 150 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 का हो जाएगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/2। 180 का बात करेंगे तो साइन 90 प्लस 90 हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरा cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा 0, तो यहाँ पे हो गया मेरा साइन 180 का वैल्यू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी तो बात हो गया मेरा 90, और मैंने कहा अभी 120 हम लोग 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं, 180 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, 180 से सिर्फ चेक कर लेते हैं कि क्या ये सारा सॉल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे हम लोग 135 को 180 से लेते हैं, तो साइन 180 माइनस 45 किया जाए तो 180 हो जाएगा मेरा, 135 हो जाएगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन किस क्वाड्रेंट में आ गया, 180 का बात किए, मतलब साइन आपस में बदलेगा नहीं, मतलब ये तो मेरा साइन 45 ही रहने वाला है। अब बस ध्यान क्या देना है, 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड तो खुद का गढ़ है, मतलब यहाँ इसका सॉल्यूशन 1/√2 होगा, जो कि यहाँ पहले से दिया हुआ है। इससे भी सॉल्यूशन वही आ रहा है, इससे भी सॉल्यूशन वही आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 150 का बात किया जाए, तो 180 में क्या माइनस करेंगे, जो 150 बोलेगा, देखिए साइन 180 माइनस 30 कर दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा 150 पुर जाएगा। तो 180 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा साइन 150, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा साइन 30 ही, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है मेरा 1/2, जो कि यहाँ मालूम है पहले से, ठीक है। तो इसी हिसाब से मतलब क्या है कि अगर क्वाड्रेंट को आप लोग ढंग से समझ पाए हैं, तो अगर आप इसमें कोई सा भी सॉल्यूशन बिठाना चाहिए तो आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। तो आपको बस क्या करना है, घर से क्या करना है, कॉस का या फिर टेन का, मतलब मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, नेक्स्ट वीडियो मैं हर 2 दिन पे डालूंगा। जैसे अगले 2 दिन, आज डाल दिया हूँ वीडियो, कल नहीं परसों एक वीडियो आपको मिलेगी, तो परसों वाले वीडियो में क्या होगा, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जो अभी पढ़ रहे हैं इसको पहले बना लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में क्या कीजिएगा, हमारा सॉल्यूशन का आंसर मिला लीजिएगा। और जिनके पास बुक है वो बुक से भी मिला सकते हैं, बुक में आपको दिया हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, आज इसको यहीं पे टॉपिक को छोड़ते हैं, और बीच से 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि ये तो सिर्फ साइन का हुआ, cos 10 का क्या होगा। तो हम लोग एक 10 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 का अगर बात किया जाए कि भाई 10 150 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो 10 150 का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10 90 प्लस 60, या फिर 10 180 माइनस 30। ये 2 टॉपिक है मेरे पास 10 150 का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम दोनों से सॉल्व करते हैं। 10 90 प्लस 60 का बात किया जाए तो 90 डिग्री में क्या होता है, सॉल्यूशन आपस में बदलता है, मतलब 10 बदल जाएगा मेरा कॉट के टर्म में, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट 60 डिग्री। अब दूसरा क्वाड्रेंट भी चेक करना होता है कि 90 प्लस का बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर होता है, मींस ये वाला क्या हो जाएगा मेरा माइनस के साथ हो जाएगा, मतलब कॉट 60 का वैल्यू चाहिए वो भी माइनस में। इसमें देखते हैं 180 का बात कर रहे हैं, मींस 10 आपस में नहीं बदलेगा, 10 क्या होगा मेरा 10 के ही टर्म में रहेगा, यानी 10 30 ही सॉल्यूशन होगा। अब माइनस और प्लस का बात किया जाए तो 10 180 माइनस है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर है, इसलिए इसके आगे भी माइनस। अब देखते हैं कॉट 60 का सॉल्यूशन, तो कॉट 60 का सॉल्यूशन मेरा हो जाता है सिर्फ 1/√3, माइनस इसके आगे लग गया। और देखिए tan 30 का भी वैल्यू होता है मेरा 1/√3, इसके आगे माइनस, मतलब दोनों का सॉल्यूशन आपस में आ गया बराबर, मतलब tan 150 का सॉल्यूशन क्या होगा मेरा -1/√3। इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा 150 का सॉल्यूशन जैसे मैंने निकाला, आप 180 का निकाल सकते हैं,
135 का निकाल सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे इन्फिनिटी वाला टर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में इन्फिनिटी प्लस में इन्फिनिटी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बस क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन तैयार करना है। आप सॉल्यूशन तैयार करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका सॉल्यूशन एक चार्ट बना करके आपको डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कैसे आता है। तो आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो समझने में। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। और अगर मान ले जाए इसमें ये सॉल्यूशन यानी कि cot 60 का वैल्यू कहाँ से आया, ऐसा कोई दिक्कत है तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, पिछला वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है। तो चैनल से जुड़े रहिए और देखिए अगला 11th क्लास के ही वीडियो में डालूंगा। देखते हैं आगे कि सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए। इसके बाद हम लोग सीधा धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जुड़े रहें।